चंदन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंजीग्राफर में। आज हम लोग स्केल मापनी को है डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बुराई पे अच्छाई की विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्केल का एक क्वेश्चन पहले भी रिव्यू किया हुआ है जिसमें सिंपल स्केल हमने पढ़ा था। आज हम लोग डायगोनल स्केल की बात करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम हमने एक बात मिस कर दी थी, आज मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपको शीट मिलती है आपके पेपर में, जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं फाइनल एग्ज़ाम, तो पेपर में आपको शीट मिलती है, उसको आपको कुछ बेसिक्स हैं जिनको फॉलो करना है। पहला बेसिक्स है कि आपको बॉर्डर लाइन बनानी है, बाउंड्री लाइन 20 मिलीमीटर लेफ्ट में कैप छोड़। दूसरा बेसिक ये है कि आपको इस शीट में करीब 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको बीच से इस शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। पेंसिल से आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन इधर और कुछ क्वेश्चन इधर, टोटल 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या करना पड़ता है, हमारे क्वेश्चन सेटल हो नहीं पाते और पीछे हमें शीट के पीछे भी आंसर करना पड़ता है, तो वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल्स, मापनी का सिंपल स्केल हम लोगों ने पिछले वीडियो में शेयर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें हेक्टोमीटर, डेकामीटर तथा मीटर दर्शाए गए हों, जबकि एक सेमी की रेखा 40 मीटर को प्रदर्शित करती है तथा आधा किमी का मतलब है किलोमीटर, मापने के लिए पर्याप्त हो। निरूपक भिन्न RF ज्ञात कीजिए तथा स्केल पर निम्नलिखित दूरियों को अंकित कीजिए। क्या क्या दूरियां हैं? 4 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर, 8 मीटर और 3.25 हेमी का मतलब हेक्टोमीटर। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले कुछ कैलकुलेशन जो हम कंपलसरी है वो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? मापनी का निरूपक भिन्न RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग पे माप बेटा आपका क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर की रेखा 40 मीटर को प्रदर्शित करती है। तो ड्राइंग पे माप हमेशा छोटी होती है और वास्तविक माप बड़ी। हम लोग इसको रिड्यूसिंग स्केल में बना रहे हैं। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब जो आपकी ड्राइंग है वो छोटी बन रही है और जो वास्तविक ड्राइंग है वो बड़ी साइज की है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिड्यूसिंग स्केल में बना रहे हैं। तो फिर वही इसमें 1 सेंटीमीटर आपकी क्या है ड्राइंग पर माप और वास्तविक माप है 40 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, ये आपको याद करना है। ये याद करने के लिए मैंने ये अटैचमेंट लगाया है और पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि किलोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक की यूनिट्स को आपको याद करना है और आपस का रिलेशन भी समझना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपको याद करना है और इसका आपस का रिलेशन भी आपको याद करना है। हर यूनिट नीचे वाली यूनिट से 10 गुना बड़ी है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, ऐसे करके। और अगर 1 मीटर में मिलीमीटर पूछेगा तो 1 यहाँ मानेंगे और उतने 0 बढ़ा लेंगे। तो 1 मीटर में 1 2 3 और यहाँ 1 लगाएंगे तो 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो ये आपको समझना है, ये आपको याद करना है। टू लर्न ओनली मैंने इसलिए लगाया है। एक बात और, हम लोगों ने दोनों स्केल पढ़ी है। इससे पहले सिंपल स्केल पढ़ी है और आज हम लोग विकर्ण मापनी मतलब डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? दोनों में फ़र्क बेसिक ये है कि जो सिंपल स्केल है उसमें हम सिर्फ 2 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं और डायगोनल स्केल में 2 से ज़्यादा यूनिट, 3 यूनिट भी हम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसको बनाते हैं। अब हम यहाँ कैलकुलेशन के बाद आते हैं मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। तो RF इंटू अधिकतम सीमा, जो इसका फॉर्मूला है, RF आपका कितना है? 1/40 × 100 इंटू आपका मैक्सिमम अधिकतम सीमा, जो आपको बताई गई है कि कितना तक हम इसमें नाप सके, इस स्केल पे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी नाप सकते हैं। तो वो है क्या? आधा, हाफ किलोमीटर। तो यहाँ हमने हाफ किलोमीटर लिख दिया मैक्सिमम रेंज। अब फिर हमको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, सबको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है बेटा? 1 अगर यहाँ लगाया तो देखिए ये सेंटीमीटर है, 10⁵ मतलब 50। तो ये हमने रखा, फिर सारे कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन के बाद हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ गई 12.5 सेंटीमीटर। जनरली हम मापनी की लंबाई सेंटीमीटर में ही निकालते हैं। ठीक है, अब बारी आती है अपने स्केल को बनाने की। तो हमारा सेंटीमीटर अगर मिल गया है लेंथ ऑफ स्केल, तो सबसे पहले हमने यहाँ लेंथ ऑफ स्केल के लिए 12.5 सेंटीमीटर हमने ये देखिए पहले ही खींच रखा है। अब हम अपने स्केल को बनाना शुरू करेंगे। ये काम आपको पेंसिल से करना है। मैं कर रहा हूँ, क्यों पेन से? क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज़ करनी है। ये काम आप पेन से कर सकते हैं लेकिन स्केल आपको पेंसिल से ही बनानी है। ठीक है, तो विकर्ण मापने के लिए एक जनरल रूल है कि इसकी हाइट हम
30 मिलीमीटर रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं? 30 मिलीमीटर। और इससे पहले जो सिंपल स्केल थी उसकी हाइट कितनी रखी थी बेटा? 25 मिलीमीटर, इससे थोड़ा कम। ये हम 30 मिलीमीटर रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर या फिर 30 मिलीमीटर। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बनाते हैं, आप थोड़ा समझिए इसको। इसमें हम 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए विकर्ण मापनी हम बनाते हैं। नहीं तो 2 यूनिट दिखानी हो तो सिंपल मापनी ही बना लें, सिंपल स्केल। विकर्ण मापनी की जरूरत कहाँ है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्स हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से बॉक्स करने पड़ते हैं, मैक्सिमम रेंज के हिसाब से। तो आधे किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है, तो हाफ के हिसाब से तो हम इसमें बॉक्स बांट नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर को कन्वर्ट किस में कर लेंगे? हेक्टोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर? 10। तो आधा किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा बेटा? 5। आधा हो जाएगा। तो 5 खाने हम इसको 5 हेक्टोमीटर के हिसाब से बांटेंगे। तो अगर हम इसके 5 खाने करेंगे तो 12.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2.5, ढाई। तो ढाई का हम ये निशान यहाँ लगा लेंगे। 2.5 दूने 5, 2.5 3 7.5, 2 चौके 10, 2.5 पंचे 12.5। अब हम इसको जल्दी जल्दी ये बॉक्स बना लेंगे। आप लोग ये सारा काम पेंसिल से कीजिएगा। 2 तरह की पेंसिल रखिएगा, एक हल्के काम। इस बॉक्स को जो 5 हिस्सों में बांटा है हमने, उसको बांटने का जो मेथड है वो शो करेंगे कि 30 डिग्री पे हम एक लाइन लेंगे। ये काम बहुत हल्की पेंसिल से होना है, ये ड्राइंग का हिस्सा है ज़रूर, लेकिन बहुत लाइट पेंसिल से ये काम करते हैं हम। ठीक है, इसको जो 5 हिस्सों में बांटना है वो हम यहाँ पे 5 हिस्सों में बांट के दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये कितना रखना है? 30 डिग्री के एंगल पे रखना है हमें। अब क्योंकि ये हमें मिला है कितने का? 2.5 सेंटीमीटर का बॉक्स मिला है, तो हम इसको कितने का रखेंगे बेटा? चाप कितने का लगाएंगे? 2.5 से कम का, मतलब कितने का? 2 सेंटीमीटर का। चाप कितने का लगेगा? 2 सेंटीमीटर का चाप लगेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको 2 सेंटीमीटर के चाप पे। ये एक तरह का प्रोसेस है जो डिवाइडेशन को शो करता है, इसलिए हम इसको करके दिखाते हैं। ये आपके स्केल का हिस्सा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो अब हम इसको 5 हिस्सों में बांट लेंगे इस तरह से। ये बहुत हल्की पेंसिल से कीजिएगा आप लोग, बहुत लाइट पेंसिल से। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है बेटा। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे कितने हेक्टोमीटर आया है? 5 हेक्टोमीटर। तो ये 5, 4, 3, 2, 1, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 खाने और 5वां कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, जो हेक्टोमीटर की बाद वाली यूनिट को दिखाएगा, क्योंकि डेकामीटर भी हमें दिखाना है। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, तो एक खाना हो जाएगा 10 डेकामीटर का। ठीक है, ये हो गए हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, और इधर कितना हो गया? 10 डेकामीटर। ठीक है बेटा, तो टोटल 1 2 3 4 5 ओवरऑल ये 5 हेक्टोमीटर की स्केल बन गई है। ठीक है, जो मैं आपकी मैक्सिमम रेंज थी। अभी क्या करना है हमें? अब हेक्टोमीटर और डेकामीटर, तो डेकामीटर को भी हम 10 हिस्सों में बांटेंगे, इस खाने को। ठीक है, तो हमने इस स्केल को सिंपल स्केल की तरह ही बनाया है। 2 यूनिट हेक्टोमीटर और डेकामीटर रिप्रेजेंट हो रही हैं, लेकिन हमें तीसरी यूनिट भी यहाँ पे दिखानी है। तो इसको हमें अब डायगोनल स्केल में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है सिंपल स्केल से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम इस बॉक्स को 10 खंड में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से भी 10 पार्ट करेंगे और ऊपर से भी 10 पार्ट करना पड़ेगा हमें। इस बॉक्स की लेंथ कितनी है? 2.5, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो 25 मिलीमीटर का ये जो बॉक्स है, इसको हम अब 10 खानों में विभाजित करेंगे, तो 2.5 मिलीमीटर का एक एक पड़ेगा। तो ऐसे 10 खंड में हम इसको बांटेंगे, बहुत समझदारी के साथ। बहुत महीन हल्के बनेंगे खाने। 10 खंड में हमें इसको विभाजित करना है। ठीक है बेटा, नीचे से 10 खंड और ऊपर से भी आपको 10 खंड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर से भी आपको इसके 10 भाग करने हैं।
1 2, ठीक है, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर के 10 खंड हैं और ये जो नीचे के 10 खंड हैं, इसका जो पहली यूनिट है, पहला खाना, पहला जो बॉक्स, पहला नंबर है, वो मिलेगा क्रॉस आके इसके 0 से। मतलब इसका पहला नंबर 1, इसका 1 मिलेगा इसके नीचे वाले के 0 से। ये कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप इस पे। ऊपर का 1 और नीचे का 0। अब ऊपर का अगर जो 2 नंबर है वो मिलेगा नीचे वाले के 1 नंबर से। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। ऊपर का 3 नंबर और नीचे का 1 नंबर पीछे रहेगा, 2 नंबर। ऊपर का 3, नीचे का 2। ऊपर का 4, 1 नंबर पीछे चलेगा ये। ऊपर का 6, नीचे का 5। ऊपर का 7, नीचे का 6। ऊपर का 8, नीचे का 7। ऊपर का 9, नीचे का 8। ऊपर का 10 और नीचे का 9। इस तरह से ये खाने डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये वाला 1 नंबर आगे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तो हमने इसको क्रॉस डिवाइड कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे भी इसको शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए 45 डिग्री पे चांदा को रख के 45 डिग्री के कोण पे यहाँ पे इसको फिर से हम बांटेंगे, डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। 2.5 mm का है तो आप उतना ही mm को एक अंदाजे से यहाँ पे खींच के दिखा दीजिए कि हमने इसे 10 भागों में बांटा है। ठीक है, इस ड्राइंग को बनाते वक्त पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क मत रखिए आप, नहीं तो क्या होगा कि बहुत गंदा होने का चांस रहता है। इस तरह से हमने इसको बांट दिया। 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब हम इसको तो हमने वर्टिकली भी डिवाइड किया, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करना है। तो इसकी हाइट कितनी है बेटा, हमने पहले ही बताया था, इसकी हाइट हम कितना रखते हैं, 30 मिलीमीटर। इसीलिए रखते हैं कि जिससे आसानी से हम इसको 10 भागों में बांट सकें। ठीक है, तो 30 के हिसाब से हम इसको कितना 3-3 मिलीमीटर का रखेंगे। 1 2 3 3, फिर 6, 3 3 9। ठीक है, इधर से करते हैं। 3 6 9 12 15 18 21। अब इसे हम क्षैतिज भी 10 हिस्सों में बांट लेंगे। इसमें क्रॉस नहीं करना है, ये सीधा लाइन चलेगा। 10 हिस्सों में हमें इसे सीधा बनाना है, इसमें कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो इस ऐसे भी हम इसको 10 हिस्सों में बांटेंगे, बराबर हिस्सों में। तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हिस्सों में रहेगा। ठीक है बेटा, ये भी 10 भागों में बांट दिया जाएगा। ओके, अब हम बारी आती है रिप्रेजेंट करने की। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन जब भी आप करेंगे तो सबसे छोटी यूनिट को नीचे दिखाएंगे, उससे बड़ी को उसके ऊपर, और सबसे बड़ी यूनिट ऊपर दिखाएंगे। अभी इस स्केल को भी हम 10 हिस्सों में यहाँ भी बांट के दिखाएंगे। ये भी एक काम बाकी है, अभी ये भी करना है आपको। 10 हिस्सों में बांटना है इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे शो करनी है। ठीक है बेटा, अच्छा यूनिट हमने हेक्टोमीटर यहाँ लिख दी, डेकामीटर यहाँ, और तीसरी यूनिट क्या है, हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर। हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर, तो सबसे छोटी वाली मीटर हुई यहाँ पे, तो यहाँ ये लिख देंगे हम मीटर। ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ यहाँ हेक्टोमीटर, यहाँ डेकामीटर, ऊपर मीटर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं रिप्रेजेंट करने। 4 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर और 8 मीटर, ये बड़ी यूनिट है या 3.25 हेक्टोमीटर बड़ी यूनिट है।
सीधी सी बात है, 3.25 ही छोटी है और ये बड़ी है। अब 3.25 हेक्टोमीटर को हम थोड़ा सा खोल देते हैं, तो 3.25 हेक्टोमीटर को हम बोल सकते हैं 3 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर और 5 मीटर, क्योंकि एक एक यूनिट अपने से नीचे वाले से 10 गुना बड़ी है। तो हेक्टो यहाँ है, फिर डेका है, फिर मीटर है। तो ये 3 हेक्टो हो गई और 2 हो गई डेका और 5 हो गई मीटर। मतलब इसी की तरह इसको भी हम 4.65 हेक्टोमीटर 4.68 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं। तो दशमलव जब भी आए कंफ्यूज मत होना, उसको खोल देना। तो ये हो जाएगा 3 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर और 5 मीटर। अब यहाँ पे दिखाते हैं हम। तो 3 पहले 0 से 3 हेक्टोमीटर दिखाएंगे। ये 0 से 3 हेक्टोमीटर यहाँ तक है। अब 0.25 तो 2 हो गया डेकामीटर। तो यहाँ से 0 से आगे बढ़ेंगे 1, 2 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद क्या है 5 मीटर। तो 1, 2 यहाँ बढ़ने के बाद इसी लाइन पे 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट हमें मिलेगा। और जहाँ मिलेगा उसको हम क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करके बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 3.25 हेक्टोमीटर, ठीक है। ये पहली यूनिट हमने। बाद हम इसके बाद वाली यूनिट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद वाली यूनिट क्या है 4 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर और 8 मीटर। तो 0 से 4 मतलब यहाँ तक आ जाएगा पूरा, ठीक है बेटा। 0 से 4 हो गए हेक्टोमीटर। फिर डेकामीटर कितना है 6, तो डेकामीटर इधर है तो इस यूनिट पे आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहा। इसको पेन यहाँ रखना ध्यान से। अब उसके बाद मीटर कितना है 8, तो इसी लाइन पे हमें 8 ऊपर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रॉस पॉइंट आपका बनेगा और यही आपकी दूरी होगी। ये थोड़ा सा सिंपल स्केल से थोड़ा सा अलग है। तो ये हो जाएगा 4 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर, 8 मीटर। ये दूरी यहाँ पे हो गई, हमने शो कर दी। ऊपर क्या लिखना है लेंथ ऑफ स्केल। इसके ऊपर हमें क्या शो करना है लेंथ ऑफ स्केल। ये सबसे ऊपर रहेगा, लेंथ ऑफ स्केल सबसे ऊपर रहेगा। लेंथ ऑफ स्केल आपको कितना है बेटा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ स्केल है। ये भी दिखा दिए। अब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ड्राइंग समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का डाउट आपको है तो आप कमेंट में वो डाउट अपने शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। दशहरा की दोबारा से शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।